बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ नॉन स्टिक बर्तन चमकाने का गुर शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल नया का नया, चांदी जैसा। ये नया है? नहीं जी, ये तो बहुत ही पुराना तवा है जिसको मैंने ऐसे चमकाया है, देखें। और ये पैन, वाह जी वाह, ये भी किस तरह चमक रहा है। तो कैसे? एक गंदे पैन के अंदर मैंने मीठा सोडा डाल दिया और लेमन का रस डाला इसके अंदर। आप नीकर भी शामिल कर सकते हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगी। साथ गर्म पानी डाल लिया हमने तो, और सर्फ डाल के इसको मैंने रख देना है आधे घंटे के लिए। यही सारी चीज़ें मैंने इस तवे पे भी अप्लाई करनी है। मीठा सोडा, लेकिन इसके अंदर मैं विनीगर को शामिल करूँगी क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो रहा है, इस पर काफ़ी मेहनत होने वाली है। साथ मैंने सर्फ डाला है और इसको रख लेते हैं एक आधा घंटे के लिए। अब इसका पानी मैंने गिरा दिया और इसको मैं अंदर से फोम से साफ़ किया मैंने, और इसकी किनारियों को मैंने जाली से, और यहाँ मैं छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसके ऊपर काला ऑयल लगा दिया और इस ऑयल को मैंने फोम की मदद से अच्छी तरह फैला लेना है और इसको फिर हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। और ये सब कुछ हम तवे पे भी करेंगे। इसको फैलाकर तकरीबन आधा घंटा हम इस ऑयल को छोड़ेंगे। अब जनाब इस तवे को देखें, तवा बहुत ही गंदा हो रहा है। हमारी ज़रा सी लापरवाही से ये फिर हमारे लिए थकावट का बायस बनता है। और ये इतने महंगे बर्तन होते हैं कि हम इनको फेंक भी नहीं सकते, किसी को दे भी नहीं सकते। बार बार तो ऐसी चीज़ें नहीं ली जा सकती। अब इस पे मैंने बर्तन साफ़ करने वाला पाउडर रखा है, डाला है इस पर। और अब मैं इसके ऊपर ये टूथपेस्ट लगा रही हूँ। टूथपेस्ट मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, आज मैं कर रही हूँ। देखते हैं क्या कमाल होता है इससे। और इसको हम अच्छी तरह फोम से लगा लेंगे। और साथ जो मैजिक असल में है ना, वो ये काला तेल है जनाब। ये तो मेरा आजमाया हुआ है और इसको हमने अच्छी तरह फैला लिया। देखें मीठा सोडा और तेल का आपस में इनका रिएक्शन देखें, ये फ़ौरन से मैल को ऊपर करता है। तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। अब जनाब तवे को अंदर मैं पहले फोम से और फिर ब्रश की मदद से किनारियों को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी साइडों पे खोपड़ियाँ सी बन जाती हैं जो फोम से नहीं साफ़ होनी। और जहाँ जाली का इस्तेमाल है वहाँ पे मैं जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें आपके सामने ये जगह इसकी साफ़ हो रही हैं जाली की मदद से। अच्छा खासा ये अंदर वाला हिस्सा तो साफ़ हो गया। अब जनाब इसको जब पलटेंगे तो फिर पता चलेगा। अब देखें ये कितना गंदा है। थोड़ी सी गफलत से ये काम मेरे लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन आसान करना आता है इस मैजिक के ज़रिए, इस ऑयल के ज़रिए। तो ये जादू है, इसके ज़रिए मैं जाली से साफ़ करती जाऊंगी। और चेक करने के लिए मैंने कपड़ा रखा है कि साफ़ हुई है जगह या नहीं। और जहाँ ब्रश का इस्तेमाल है वहाँ मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद है नज़र आ रहा है, ये साफ़ हो रहा है। तो थोड़ी सी लाइनें रह गई हैं, बड़े ज़िद्दी दाग होते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं, उसको मैं रेतमाल से साफ़ कर रही हूँ। अब थोड़ी सी फ्राई पैन की भी किनारियाँ रह गई थी, इसको मैंने ब्रश से साफ़ कर लिया, पोपड़ियाँ डाल दी हैं। अब ये साफ़ हो गई है जनाब। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर हुई है, लेकिन मेरा चमचमा गई है। अब इसको धो लेते हैं। आपके सामने सब कुछ किया। ये कितना गंदा था, बड़े ही ज़िद्दी दाग थे इसके, जो कि बहुत ही मुश्किल से साफ़ हुए हैं। ये आपके सामने चमचमा रहा है। मैं इसको पानी से वॉश कर रही हूँ। अभी अच्छी तरह से पानी से वॉश हो गया है। आप देखें जी माशाल्लाह कैसे चमचमा रहा है। किचन माई फन का आपने फ़न देख लिया है। आप देखें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल नया लग रहा है ना। मेरे तो बच्ची ने मुझे कहा कि अम्मी ये नया है। मैंने कहा नहीं जी, ये वही पुराना है कि अम्मी ने मेहनत की है। तो ये साफ़ सुथरा हो गया है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये देखें पेचों की जगह, ये सारी छोटी छोटी जगह भी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए और भी इससे ज़्यादा अच्छी से अच्छी कोशिश करूँगी और अच्छी वीडियो लाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप बहुत दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।